अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अब इसमें इंतहाई ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है पूरी दुनिया के अंदर। आपको पता ही नहीं होगा कि आपको लगता है कि आपने पैसे सेव कर लिए, पर वो आपने सेव नहीं किए होते, वो टेक्निकली हवा में उड़ रहे होते हैं। इसी तरह बहुत से लोग समझते हैं कि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बट वो इन्वेस्टमेंट यूज़लेस है जब तक कि वो इन कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करे, जो कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को आपकी इन्वेस्टमेंट फॉलो करती है दैन तो गुड, अगर नहीं करती है तो मोस्ट लाइकली आप अपनी जो आपकी पूरी दौलत आप जमा कर रहे हैं वो टेक्निकली हवा में उड़ती जा रही है। जैसे कि पेट्रोल का समझेंगे, आपने जमा किया है पेट्रोल एक टैंक के अंदर, लेकिन आपने उसका ढकना खुला छोड़ दिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ता जा रहा है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें और भी हैं जो कि आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आएंगी। और अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो का मेरे ख्याल से 30 to 40% इसमें रोल होगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिहाज से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिहाज से, और दुनिया के माहौल को और जो निज़ाम चल रहा है उसको समझने के लिहाज से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आएगा। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, मेरा माय नेम इज़ ज़ुमैर और मैं फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, अब इसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग हर वो चीज़, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, हर वो चीज़ जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है, वो मैं इस चैनल के ऊपर कवर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इंट्रोडक्शन हो गया, चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मैं आपको ना एक छोटा सा बेसिकली रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ, और ताकि आपको समझ में आए कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है, और अगर आप नहीं करेंगे तो क्यों आपका पैसा हवा में उड़ता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 2020 की मिसाल। 2020 के अंदर एक जो बॉल पेन होता था जिससे आप कॉपी पे लिखते थे, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी हो, उसको किसी ना किसी फॉर्म में बॉल पेन की ज़रूरत लाजमी पड़ा करती थी। ठीक है, तो एक बॉल पेन की जो कीमत होती थी वो उस वक्त तकरीबन 10 रुपए के करीब होती थी। तो अगर हम मिसाल लें, आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, जो कि आपने बैंक में रखे हैं, और 100 रुपये हैं जो कि आपने कैश की फॉर्म में अपने पास स्टोर किए हैं। ठीक है, अब इनकी परचेजिंग पावर को समझाने के लिए कि ये कितनी औकात रखते हैं, आपके लिए सामने मैं पेन ख़रीदूँगा। ठीक है, उस ज़माने में 2020 के अंदर अगर आप पेन लेने जाते थे तो तकरीबन 10 रुपए के करीब आपको एक अच्छा बॉल पेन मिला करता था। ठीक है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कैश जो है, जो आपके पास 100 रुपये का नोट है, उससे अगर आप बॉल पेन ख़रीदते हैं तो वो 10 रुपये, एवन थी कि 100 रुपये के 10 बॉल पेन आ रहे हैं। ठीक है, और उस वक्त जब आपने बैंक में पैसे रख दिए तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो आपके जहन में ये कि हाँ यार, मेरे पैसों की तो सेविंग हो रही है। ठीक है, और मेरा पैसा जो है वो सेव हो जा रहा है। ठीक है, अगर ग्रो नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट मेरा पैसा बैंक में पड़ा पड़ा जो है ना वो ग्रो कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप देखें एग्जांपल। ठीक है, 2020 के अंदर दोनों के अंदर 100 रुपये डाले आपने, बैंक में भी और कैश में भी, दोनों से आप 10-10 पेन ले सकते थे। अब ये यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ कहलाती है इन्फ्लेशन। आपको पता है 1971 से जब निक्सन ने डॉलर को और गोल्ड को अलग किया, पूरी दुनिया में एक फिएट करेंसी का जन्म हुआ, यानी कि जो आपके पास रुपया यूज़ करते हैं उसकी कोई लिटरली औकात नहीं है। वो सिर्फ इस बुनियाद पे कायम है कि दुनिया उस पर यकीन रखती है और लोगों के सामने एक पर्दा है। ठीक है, जिस दिन ये पर्दा उठ गया उस वैल्यू की कोई हैसियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स की ज़ुबान के अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं। जितनी चाहे गवर्नमेंट्स छाप सकती हैं, जो करना चाहे कर सकती हैं। अब ये क्या सारी पूरी स्टोरी है, आपको एक पूरी वीडियो मिलेगी मेरी, जिसमें मैंने पूरा समझाया कि फिएट करेंसीज को कैसे अलग किया गया, पॉन्जी स्कीम्स कैसे, पूरी दुनिया कैसे एक पॉन्जी स्कीम के तौर पे चल रही है। अब इस पॉन्जी स्कीम में अगर आपने खुद को ना प्रोटेक्ट किया तो आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आप जितना कमाएंगे आप उससे ज़्यादा लॉस करते जाएंगे, और दिस वाज द रीज़न जिस वजह से मैंने जो है वो फाइनेंशियल की जर्नी का जो सिस्टम था वो मैंने स्टार्ट किया और फाइनेंस सीखना शुरू किया। ठीक है ना, अब चलते हैं ज़रा वीडियो की दोबारा से बात करते हैं। हमारे पास बैंक में भी 100 रुपये पड़े हुए हैं, कैश में 100 रुपये। जब हम पेन लेने जाएंगे तो 10-10 पेन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बैंक होता है वो आमतौर पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि जो आपको एक ख़ास किस्म की अमाउंट पे अगर आप एक महीने तक अमूमन मूवमेंट नहीं करते तो उसके ऊपर एक इंटरेस्ट देता है, यानी कि कुछ परसेंटेज आपको फ्री मनी देता है। ठीक है, आमतौर पे 2020 के अंदर जो ये अमाउंट थी वो अराउंड 8% के करीब से 8 से 10 के दरमियान में। ठीक है, हम कंजर्वेटिवली 8% ले लेते हैं, और जो इन्फ्लेशन थी वो तकरीबन 12 से 15% के दरमियान थी। ठीक है, यानी कि आपका जो पैसा जो कि आपने अपने पास रखा हुआ था वो तकरीबन 15% के हिसाब से हवा में उड़ रहा है। ठीक है, और सेम टाइम पे जो बैंक में अपने पैसा रखा हुआ है वो उड़ तो रहा है, अपनी वैल्यू खो रहा है, लेकिन 8% के साथ ग्रो भी कर रहा है। ठीक है,
अब उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, चलते हैं 2021 में, ठीक है। जब यानी कि अगले साल आपका जो पैसा था जो बैंक में पड़ा हुआ था वो $100 या 100 रुपये जो थे वो कन्वर्ट हो गए 108 रुपये में, ठीक है। और जो कैश था यानी कि जो पैसा आपके पास नोट पड़ा हुआ था जिसको आपने ग्रो करवाने की मेहनत ही नहीं की वो 100 रुपया रहा, ठीक है। अब इसमें जो पेन आप ख़रीद सकते थे वो टेक्निकली ज़्यादा फ़र्क नहीं आया क्योंकि 13 या 12 या 13 रुपये पे चले गए थे नेक्स्ट ईयर पेन, ठीक है। यानी कि आप अगर रेफरेंस के तौर पे लें तो तकरीबन तब भी आप 9 पेन बड़े इजीली ख़रीद सकते थे। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ना 2020 से अगर जंप करके आते हैं 2025 के ऊपर, तो 2025 के अंदर, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन -15 चलती रही, ठीक है। आपका जो बैंक था उसने आपको एवरेज 10% का रिटर्न दिया, यानी कि आपके जो पैसे थे वो हवा में उड़ रहे थे 15% के हिसाब से, बैंक आपको 10% उसमें इंटरेस्ट देता रहा, यानी कि उसने इन्फ्लेशन से आपको -5% रखा। और जो पैसा आपने 2020 में बैंक में छोड़ा था वो 2025 तक होते होते तकरीबन 150 रुपये हो गया। अब 2025 के अंदर अगर आप पेन ख़रीदने जाते हैं तो एक पेन की एवरेज कीमत क्या है, 20 रुपये, यानी कि जो परचेजिंग पावर है यानी कि पैसे की चीज़ ख़रीदने की जो कुव्वत है उसे परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो गई, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ हो गई। अब आपने जो कैश की फॉर्म में रखा हुआ था, ये जो नोट थे आपके पास जिसको आपने ग्रो करने की हिम्मत ही नहीं की, उसने टेक्निकली तो सामने 100 रुपये ही है लेकिन उसकी परचेजिंग पावर देखें कितनी रहेगी, क्योंकि 10 रुपये का पेन जब 20 रुपये पे चला जाएगा तो जहां आपको 10 पेन मिल रहे थे वहां 5 खरीद पाओगे, लेकिन वही पैसा जो आपने बैंक में रखा हुआ था वो कितना हुआ, उससे आप 7 पेन खरीद पाओगे। यानी भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने ऐसा आपको लगता है कि आपने बैंक में पैसे डाल के छोड़ दिए और वो सेविंग हो रही है, तो भाई वो इन्वेस्टिंग या सेविंग या ग्रोनेस तो छोड़ो, वो आपको इन्फ्लेशन भी बीट करके नहीं देता, ठीक है। आजकल का दौर ऐसा है कि यूँ समझें एक रेस चल रही है, ठीक है, जिस रेस के अंदर जो पैसा है वो अपनी समझें कि वैल्यू गिरा रहा है। अगर आपने जो पैसा या आपने जो वैल्यू दुनिया में जनरेट की, अगर आप इन्फ्लेशन से 1% भी कम कमाओगे या 1% भी कम ग्रो करोगे तो टेक्निकली आपने जो मेहनत की वो हवा में उड़ती जाएगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी नेवर एंडिंग रेस में दुनिया जा चुकी है 1971 के बाद से जो निज़ाम चल रहा है कि वो आप बेरेबल नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपने जो पैसे कमाए थे या 100 रुपये जो थे वो डिफरेंट एसेट्स में डाले हुए होते तो कौन कौन से एसेट्स ऐसे थे जो कि इन्वेस्टिंग कहलाते और कौन कौन से एसेट ऐसे थे जो सेविंग कहलाते। सेविंग का मेरी नज़र में जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि जिस अमाउंट पे आपके पास पैसा पड़ा है और वो ग्रो करे, बस इतना कर ले कि कम से कम वो इन्फ्लेशन को बीट कर ले, यानी कि जिस स्पीड से आपका पैसा हवा में उड़ रहा है वो एटलीस्ट उतनी स्पीड से ग्रो कर ले, ताकि आपने जो कमाई है ना वैल्यू, वो आपकी वैल्यू एटलीस्ट रिटेन रहे, आप पीछे की तरफ ना जाएं, ठीक है ना, आपकी परचेजिंग पावर कम ना हो। यही देखें, आप अपने बड़ों को देखेंगे, वालिदैन को देखेंगे, दादाओं को देखेंगे, वो हमारी एजों के अंदर बाकायदा तौर पे प्लॉट ले चुके थे, ज़मीनें ले चुके थे, घर बना रहे थे। हमारे यहाँ पे मोबाइलों के पैसे नहीं पूरे हो पा रहे, क्यों? क्योंकि हमें ये साइकिल पता ही नहीं है कैसे चल रही है। हम जो पैसे कमाते हैं वो नेक्स्ट मंथ कम हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा जो 1 लाख रुपए सैलरी कमाता है, अगर हम 15 से 20% की इन्फ्लेशन का रेट रखें, वो नेक्स्ट ईयर उसकी ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी कम हो जाती है, चाहे वो सैलरी बढ़े या ना बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप जो कमा रहे हो एटलीस्ट पहले तो उसको सेव करो, बाद में उसको ग्रो करवाओ। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो दिखा रहा हूँ ना वो देखिएगा, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं वो ये हैं कि अगर आपको जो है वो सेविंग करनी है, इसका मतलब ये कि जितनी स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन चल रही है मुल्क के अंदर उस स्पीड से आपका पैसा ग्रो करना चाहिए, ताकि बेशक नेट आपका ज़ीरो यानी आपने जो कमाया है वो नेगेटिव में ना चला जाए परसेंटेज चेंज, ठीक है। और जो इन्वेस्टिंग है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करे, यानी कि जो आपने पैसे कमाए हैं वो कम से कम इन्फ्लेशन बीट करें, और 1 से 2% पे भी ग्रो करेंगे तो कोई बुरा नहीं है, इन्फ्लेशन लाजमी बीट होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन बीट ना हुई तो भाई समझें आपने पैसा हवा में उड़ा दिया, मेहनत की और मतलब समझें कचरे में डाल दी, ठीक है। अब ये ज़रा डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर हम इन एसेट क्लासेस को लें, ठीक है, यहाँ पे आपके साथ आ गए, ओके हो गया। अगर 2020 के अंदर, ठीक है ना, आपने बैंक में 100 रुपये रखे, ठीक है, आपको मैंने बताया कि इन्फ्लेशन चल रही है और बैंक वाले चले 8 भी नहीं 10% के हिसाब से आपको पैसे की इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 2025 के अंदर आपका पैसा तकरीबन यूँ समझें कि 150 के करीब रफली हो जाएगा।
और पेन की कीमत 2020 के अंदर कितनी थी? 10 रुपये थी, जो कि 2025 में बढ़ के 20 रुपये का आम सा बॉल पेन आता है। ठीक है, यानी कि जो 10 पेन आप ख़रीद सकते थे 2020 के अंदर, अगर आपने जो मेहनत करके छोड़ दी और 2025 में आप सेम बैंक में पड़े पड़े पैसों से दोबारा चीज़ खरीदने जाओगे तो वो समझें कितने परसेंट रिड्यूस हुआ? 40% चीज़ें कम खरीद सकते। अपनी परचेजिंग पावर का 40% गवा दिया उसने। ठीक है, मैं पेन की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि हर बंदा समझ पाए कि जो आप पैसा कमा रहे हैं वो हवा में उड़ रहा है। आपकी जो वैल्यू आपने जनरेट करके स्टोर करनी है वो आप नहीं कर पाए। ठीक है, बैंक्स आर फेल्ड। बैंक में 1 से 2 महीने से ज़्यादा फंड रखना या लिक्विडिटी से ज़्यादा अमाउंट रखना इस बेवकूफ़ी। ठीक है, यही मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट की। चलिए, अगर आपने 100 रुपये थे, आपने स्टॉक मार्केट में जो है वो शुरू के 100 अच्छी कंपनियों में लगा दिए होते। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा ग्राफ दिखाता हूँ। ठीक है, 2020 में फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं 2020 की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 2020 के अंदर अमेरिका ने दुनिया में जो मनी सप्लाई थी उसको ट्रिपल कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो इन्फ्लेशन की साइकिल आई वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या मामला चल रहा है। अब 2020 के अंदर अगर आपके पास, ठीक है, आपने स्टॉक मार्केट में 100 रुपये डाला होता, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स कितने का चल रहा है? 40,000 का रफली, और यही 2025 के अंदर कितने का चल रहा है? 120 के करीब। ठीक है ना, अब 40 और 120 का मतलब क्या हुआ? तकरीबन 3 गुना का फ़र्क। सही है, अब यही पैसा जो कि आपने बैंक में रखा था, उसने खुद को, उससे आपने कितने पैसे पेन खरीद पाए? सिर्फ और सिर्फ जो 10 पेन खरीद सकता था वो टेक्निकली 6 पे आ गया। स्टॉक मार्केट ने आपको तकरीबन 300% का रिटर्न दिया, यानी कि जो आप 10 पेन खरीद सकते थे वो आप 15 पेन खरीद पा रहे हो। ठीक है, अब यानी कि जो आपकी वैल्यू थी, जो आपने मेहनत करके कमा लिया था, वो भी सेव रखा, यानी 10 पेन के 10 पेन भी खरीद के दिए प्लस 5 एक्स्ट्रा खरीद के दे दिया आपको। यानी कि आपकी जो वैल्यू आपने जनरेट की थी, ना सिर्फ ये कि उसने उसको स्टोर रखा, उसने उसको ग्रो भी करके दिया। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। मैं अमूमन कहता हूं कि जो दुनिया के अंदर इस वक्त निज़ाम चल रहा है, अगर आपने खुद को, अपनी वैल्यू को इवेल्युएट करना हो कि आपकी क्या औकात है, आपको खुद को गोल्ड से कंपेयर करना है। अब मैं ऐसी बार बार चीज़ें क्यों कहता हूँ? क्योंकि गोल्ड इज़, समझेंगे, स्टैंडर्ड दुनिया में। ठीक है, आगे डिजिटल गोल्ड भी आया है, वो भी समझाएंगे, लेकिन पॉइंट इसके गोल्ड की अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास 100 रुपये थे जो कि आपने गोल्ड में डाल दिए 2020 के अंदर, और 20 उस वक्त 100 रुपये के आप 10 पेन खरीद सकते थे। ठीक है, और यही अगर आपको मैं गोल्ड का चार्ट दिखाऊं, आपके सामने ये गोल्ड का चार्ट जो नज़र आ रहा है, अब इस गोल्ड के चार्ट में देखें तो 2020 के अंदर गोल्ड कितने का था? तकरीबन रफली $1500 का। सही है, आज गोल्ड कितने का है? रफली $3000 का। यानी कि आपका जो पैसा था, जो टेक्निकली इन्फ्लेशन की वजह से लॉस होना चाहिए था, उसको गोल्ड ने रिटेन करके रखा आपके सामने। 100 रुपये थे आपके पास जो अपने गोल्ड में डाले, जिससे आप 10 पेन खरीद सकते थे। आज 2025 चल रहा है, आज पेन की कीमत 20 रुपये के करीब है, और आपको गोल्ड ने तकरीबन आपके पैसे डबल कर दिए। ठीक है, यानी कि जो उसकी वैल्यू थी वो उसको सेव करके रखा, आपको इन्फ्लेशन से बचा लिया उसने। ठीक है, 200% का नेट ग्रोथ दिया। लेकिन पॉइंट इस कि जो 10 पेन आप 2020 में खरीद सकते थे, वो आज भी आप 10 पेन खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो वैल्यू थी उसको सेव करके रखा। अब यही तो मैं सेविंग की डेफिनेशन बोलता हूँ कि जो आपने पैसे बनाए वो कम से कम हवा में ना उड़ जाए। ठीक है, आपने गोल्ड में डाले, वो सेव करोगे। अब आगे चलते हैं, जैसे दुनिया में आजकल डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, बिटकॉइन की ऊपर एक मेरी वीडियो होगी, बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड इन 100 ईयर्स, वो लाजमी देख लीजिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि जो गोल्ड है वो आपके सामने, उसने आपको एटलीस्ट इन्फ्लेशन से बचा के रखा। जितना आपने पैसा डाला था रफली उतना ही आपको वापस दे दिया, आपकी वैल्यू रिटेन रखी, आपकी परचेजिंग पावर वैसी रहे। सही है, यानी कि आपको गरीब होने से बचाया। अब आगे चलते हैं क्रिप्टो में। जो BTC है, दैट इज़ अ डिजिटल गोल्ड आजकल की दुनिया में कहा जाता है। अगर हम यही बिटकॉइन का चार्ट देखें 2020 के अंदर, 2020 के अंदर आपके सामने ये जो बिटकॉइन नज़र आ रहा है कितने का है? $8000 का। ठीक है, रफली आज कितने का है? $86,000। ठीक है, यानी कि ना सिर्फ ये कि इसने आपके पैसे बचाए, आपकी जो वैल्यू जनरेट हो चुकी थी उसको सेव रखा, उसको ग्रो करके दिया। कितने परसेंट से ग्रो करके दिया? 950% से। यानी कि अगर आपने 100 रुपये डाले होते बिटकॉइन में तो आप टेक्निकली 10 पेन खरीद सकते थे 2020 के अंदर। आज के दौर में सेम बिटकॉइन की अमाउंट से आप तकरीबन 47 पेन्स खरीद सकते हो, यानी कि 950% का रिटर्न दिया, आपका पैसा ग्रो भी करके दिया। इस वजह से मैं ये बात हमेशा कहता हूँ
कि ये चीज़ पहले आप समझें कि आप जो पैसा जहाँ रख रहे हैं क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा तो आप टेक्निकली गरीब होते जा रहे हो। अगर वो इन्फ्लेशन तक को बीट कर रहा है इसका मतलब है आप एक जगह पे खड़े हो। अगर वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा और मतलब ये कुछ भी नहीं कर रहा तो वो टेक्निकली आपको गरीब करता जा रहा है। आपका टारगेट ये होना चाहिए आपका पैसा कम से कम 1 से 2% पे ग्रो करे, लेकिन वो कब करेगा जब आपका पैसा इन्फ्लेशन बीट करेगा, ठीक है ना। अब कैश की मिसाल ले लें, अगर हमने 100 रुपये सिर्फ 100 रुपये ही रखे होते हैं, ठीक है ना, 2020 के अंदर जिसका 10 रुपये का पेन आ रहा था, आज भी वो 100 रुपये तो 100 रुपये ही होता है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम होती है, वो टेक्निकली आप 5 पेन खरीद पाते। समझ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ समझने की है कि आपको मैं पेनों की एग्जांपल मैंने इसलिए ताकि आपको पता हो कि बेसिक लेवल ऑफ अमाउंट क्या चल रहा है, ठीक है ना। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, सेविंग वो है जो कि आपके पास इन्फ्लेशन को बीट कर दे, कम से कम आपका नेट ज़ीरो होना चाहिए ताकि आप खड़े खड़े गरीब ना होते जाओ। और इन्वेस्टिंग क्या है, जो आपके इन्फ्लेशन को भी बीट करके दे प्लस आपको कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा कमा के दे, यानी कि आपका नेट पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा टारगेट है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं हमेशा समझाता हूँ कि जो आपकी डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं उसमें रिस्क लेने की एपिटाइट डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एज डिफरेंट होगी आपकी रिस्क एपिटाइट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक जो यंग जैसे मेरे जैसा बच्चा है जिसके पास कोई ख़ास जिम्मेदारियां नहीं है, वो अपना 100% पैसा, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्टिंग के लिए पड़ा है तो मैं 10,000 पे ऐसा रखूँगा जो मैं 100% जला सकता हूँ। गरीब आदमी नहीं कर सकता, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो नहीं कर सकता। एक बंदा जिसकी उम्र 40 साल है वो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिव ईयर ऑफ लाइफ है वो ख़त्म हो चुका है। आपने जो वैल्यू जनरेट करनी है वो इसी ईयर्स में करनी है भाई। 25 साल से लेकर जो 35 साल है इसमें आपने जो वैल्यू जनरेट कर ली और उसको आपने सेव करना है। अगर आप नहीं सेव कर पाए तो समझिए आपका बुढ़ापा गुर्बत में गुजरेगा, आप अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो गए। सिंपल इज दैट। आपने खुद को अपने बुढ़ापे को सेव करके रखना है, और ना सिर्फ ये कि आपने सेव करके रखना है, आपने अपनी जनरेशन में भी, नेक्स्ट जनरेशन में भी कुछ दे के जाना है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझने की है और ये करने की है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग और सेविंग में पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग आपको मैं इसलिए बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग आप नहीं करेंगे तो आप गरीब होते जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा एक अमूमन कोट है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो उसमें ये कि अगर इफ़ यू डू नॉट इन्वेस्ट टुडे यूर टुमारो विल पे द प्राइस, ठीक है ना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और अलबत्ता मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की चैनल की ऊपर प्लेलिस्टें मौजूद हैं, स्टॉक मार्केट से लेके जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर अपडेट की हुई हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंसेस सीखता जाता हूँ वैसे वैसे मैं इस चैनल पर मज़ीद अपडेट करता जाता हूँ। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।